यूपी के साथ कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मगर सबसे ज़्यादा बीजेपी प्रमुखता दे रही है यूपी चुनाव को। पार्लियामेंट छोड़कर, दिल्ली छोड़कर प्रधानमंत्री तो यूपी में डेरा डाले हुए हैं, रोज़ का रोज़ कहीं न कहीं उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तो पिछले 3-4 महीना से दिन रात मीडिया में प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह यूपी का विकास किया गया है और ये काम करना है, वो काम करना है। साथियों, बीजेपी यूपी की प्रमुखता इसलिए दे रही है क्या कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं जो 2024 में चुनाव लड़कर सत्ता में फिर वापस आना है, या कुछ और कारण। साथियों, किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी अपना सत्ता गंवाना नहीं चाहती, और यूपी में हालत ऐसी बद से बदतर होती गई है कि जी बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता हो गई है कि किसी तरह से सत्ता बचा कर रखी जाए। लेकिन एक सबसे प्रमुख बात यह है कि साथियों कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में आने का सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है, वो है सांप्रदायिकता वाली राम मंदिर का मुद्दा। साथियों, इसके लिए पूरे देश भर में जानते हो कि रथ यात्रा चलाई गई थी, हाँ, तब कहीं सत्ता में आने के लिए पूरे देश भर को सांप्रदायिकता के रंग में रंगा जा सका। तो खैर, मंदिर के लिए आंदोलन चला, मंदिर का फैसला भी हो गया, मंदिर बन भी रहा है। लेकिन अब तो जो है राम मंदिर का मुद्दा तो नहीं मुख्य रूप से हो पाएगा, इसलिए एक और मुद्दा वो है राम राज का। इसलिए साथियों कि अगर यूपी चुनाव में भाजपा हारती है तो राम मंदिर, राम राज का जो उसका जो संजीवनी मुद्दा है वह धूमिल पड़ जाएगा। इसलिए यह मुद्दा धूमिल न पड़ जाए, इसलिए पूरे जोर शोर से बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है ताकि सत्ता में वापस यहाँ पर भी आ जाए और केंद्र में भी हो जाएगा। साथ ही यही पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र को चलाने के लिए कैसे एक के बाद एक मुद्दा को उछाला जा रहा है और कुछ ऐसे मुद्दे को लाया जाए, ये बना टिका कर रखा जाए ताकि वो कभी ख़त्म ही ना हो। वो उसी आधार पर हर साल हर बार एक के बाद एक जो है जनता के साथ झूठे चुनावी मुद्दा को बनाए रखा जाए और जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लिया जाए। यही काम बीजेपी अपने राम राज से लेकर राम मंदिर के शुरुआत तक एक के बाद एक मथुरा काशी जैसे मुद्दे को उठा करके जनता को कैसे सांप्रदायिकता बना रही है ताकि किसी तरह दंगा फसाद भी होते रहे और आपस में जो है हम लोग राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता में बने रहें ताकि जनता को सम्मिलित रूप से कैसे लूटा जाए।